नमस्कार दोस्तों, कल हमने अपनी पिछली वीडियो में कारक मैंने करा दिया है, कारक हम कर चुके हैं और आज मैं इसके कुछ एमसीक्यू लाई हूँ। महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं और हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। रमा ने खाना खाया में कौन सा कारक है? रमा ने खाना खाया में कौन सा कारक है? किसने खाया? रमा ने खाया। किसको खाया? खाने को खाया। तो क्या है इसमें? कर्म कारक। जहाँ पर कर्म पर फोकस होता है वहाँ पर क्या होता है? कर्म कारक होता है। नेक्स्ट है, कारक के कुल कितने भेद होते हैं? कारक के भेद बताए हैं मैंने। कितने हैं? 2, 3, 6 या फिर 8। कारक के हमने 8 भेद पढ़े थे। कारक के 8 भेद होते हैं। अरे सुनो, उसे बुलाओ में कौन सा कारक है? अरे, हे, उसने या किसी को बुलाते हैं या किसी को पुकारते हैं तो उसमें कौन सा कारक होता है? उसमें होता है कौन सा? संबोधन कारक। कौन सा होता है वहाँ पर? संबोधन कारक होता है। नेक्स्ट है, गंगोत्री से गंगा बहती है में कौन सा कारक है? गंगा कहाँ से बही है? गंगोत्री से, मतलब कि वह गंगोत्री से अलग हुई है। जहाँ पर अलग, अलगाव या हटना पाया जाता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो इसमें क्या है? अधिकरण, कर्म, कर्ता या संबोधन। यहाँ पर तो हमने यहाँ पर क्या होगा? अधिकरण कारक, वो अपादान कारक होगा। अपादान कारक क्या होगा? यहाँ पर अपादान कारक होगा। जहाँ पर किसी चीज़ से अलगाव पाया जाता है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से अलगाव होता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे कि बिल्ली छत से कूदी और पेड़ से पत्ता गिरा। जो भी चीज़ अलग होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो इसमें होगा अपादान कारक। ओके। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह कौन से हैं? अधिकरण कारक में हमने सुना था, पढ़ा था कि किसी स्थान का या काल का वहाँ जहाँ पर बोध होता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक में, पर, का, की, को या से। जो से है वह किसका है? करण कारक का। और से जो है अलगाव या उसका अपादान कारक का। और किसका? करण कारक का भी है। को किसका है? कर्म, कर्ता ने और कर्म को जो है वह कर्ता का है। का, की किसका है? संबंध कारक का। और में पर किसका होगा? में पर होगा अधिकरण कारक का। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको दोबारा से रिपीट करा रही हूँ और सारा क्लियर करती हुई चल रही हूँ। वह दुकान मेरी है में कौन सा कारक है? तो अभी हमने क्या पढ़ा है? जहाँ पर का, की, के, मेरा, मेरी संबंध बताया जाता है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, एक मतलब संज्ञा का, सर्वनाम का, किसी वस्तु से जहाँ पर संबंध बताया जाता है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर कौन सा कारक होता है? वहाँ पर वह दुकान मेरी है में कौन सा कारक है? मतलब कि मेरी है में पर है, हरे, से और के लिए। तो वह दुकान मेरी है में कौन सा कारक है? यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर होगा कौन सा कारक? मैं से मिटा रही हूँ। तो मेरा, मेरी के लिए कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। कौन सा होगा? संबंध कारक। संबंध कारक यहाँ पर होगा। ठीक है, इसका मैंने ऐसे लिख दिया, संबंध कारक आएगा इसका। कर्ता कारक की पहचान कौन सी है? ने है, में, अपर है या को है या फिर का, की, के है। तो कर्ता कारक की पहचान होती है ने। क्या होती है? ने होती है। अधिकरण कारक की पहचान क्या है? अधिकरण कारक की को है, ने है, से है, में और पर है। तो मैंने बताया जहाँ पर स्थान, काल का बोध होता है वहाँ पर क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, संबंध कारक की पहचान क्या है? संबंध कारक जब किसी वस्तु का, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से या एक चीज़ का दूसरी चीज़ से संबंध बताया जाता है वहाँ पर कौन सा होता है? संबंध। वहाँ पर होता है संबंध कारक। क्या होता है? संबंध कारक। संबंध कारक की पहचान क्या होती है? का, की, के। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आशा ने सेब खाया में सेब क्या है? आशा ने
क्या खाया? सेब खाया। में सेब क्या है? कर्म है, कर्ता है, करण है या फिर अधिकरण है। तो आशा ने सेब को खाया, यहाँ पर सेब पर फोकस है तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है लड़के फुटबॉल से खेल रहे हैं में कारक क्या होगा? लड़के किससे खेल रहे हैं? फुटबॉल से खेल रहे हैं में कौन सा कारक होगा? तो जहाँ पर किसी वस्तु का साधन के रूप में यूज किया जाता है वहाँ पर करण कारक होता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा करण कारक। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? जहाँ पर एक चीज का दूसरी वस्तु से अलगाव होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। कर्ता नहीं है और कर्म नहीं है और अधिकरण भी नहीं है तो यहाँ पर है अपादान कारक। सुनो वहाँ मत बैठो में कौन सा कारक है? जहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी चिन्ह आ जाता है, संबंध, इसको बोलते हैं संबंध बोधक चिन्ह। और जहाँ पर किसी को मतलब आदेश या फिर किसी को बुलाया जाता है या किसी को पुकारा जाता है वहाँ पर संबंध बोधक संबंध कारक होता है। क्या होता है? संबंध नहीं, संबोधन कारक होता है। अधिकरण नहीं है, कर्म भी नहीं है, कर्ता भी नहीं है, संबोधन कारक होगा। नेक्स्ट है से अलग किस कारक का चिन्ह है? से अलग मैं अभी आपको बताया है मैंने और पीछे वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपादान कारक के ये चिन्ह होते हैं। पिताजी ने बच्चों को पैसे दिए में को किस कारक का चिन्ह है? पिताजी ने बच्चों को क्या दिए? पैसे दिए। तो ये जो है किस कारक का चिन्ह है? तो जहाँ पर किसी चीज को कोई चीज मतलब किसी को कुछ देने का भाव होता है जहाँ पर, या किसी को कुछ दिया जाता है या दान दिया जाता है, उपहार दिया जाता है, वहाँ पर क्या होता है? संबंध कारक होता है। यहाँ पर को है और यहाँ क्या है? के लिए भी इसमें आता है तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट है वह स्कूल में पढ़ता है में कौन सा कारक है? तो कहाँ जहाँ पर स्थान बोधक और कालवाचक जहाँ पर शब्द आ जाते हैं वहाँ पर कौन सा होता है? अधिकरण कारक होता है। नेक्स्ट, कारक को और किस नाम से जानते हैं? संधि बोलते हैं, समास बोलते हैं या फिर परसर्ग कहते हैं या कोई नहीं। तो कारक को और क्या कहते हैं? कारक को और परसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट, मैंने चाकू से सेब काटा में कौन सा कारक है? किससे काटा? चाकू से। जहाँ पर कोई वस्तु साधन के रूप में प्रयोग होती है या जिससे कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पर से जो होता है, जहाँ से होता है तो वहाँ पर क्या होता है? करण कारक होता है। क्या होता है? करण कारक होता है। तो मैंने आपको एक बार फिर इसे रिपीट करा दी है अच्छे से और सारे कारक जो है एक बार दोबारा से रिपीट कराए हैं और अच्छे से सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बताए हैं और ये आपको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके।